क्रिकेट 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 इंडिया में तो स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट। इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट। और जब बात आती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो हम इसे किसी त्योहार से कम नहीं मनाते। वर्ल्ड कप जीतने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। जगह जगह हवन कराए जाते हैं। ये रही पिच, ये रही गेंद, ये रहा बल्ला। तो हवन का प्रारंभ करते हैं। टॉस हमेशा भारत की टीम ही जीते, ओम स्वाहा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी भारत की टीम की आए, ओम स्वाहा। और कम से कम 400-500 रन का टारगेट दे दे, ओम स्वाहा। To know this fact that the most followed league of the country is IPL, Indian Premier League, with around 500 to 600 million views each year. Ups and downs से भरी इंडिया की जर्नी को चलिए देखते हैं और चलते हैं वर्ल्ड कप 1975। 1975 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सीजन। इंडिया की सिचुएशन आज की जैसी नहीं थी। न हमारे पास अच्छे कोचेस थे, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स। ऊपर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी इम्पोज कर रखी थी। पहले के कुछ साल इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे बैठे थे। इंडो पाकिस्तान वॉर, 1973 रिसेशन एक्सेट्रा। इंडिया टीम को तो स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे थे। इंडिया ने जैसे तैसे 1975 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने अपना फर्स्ट मैच ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट जीत लिया और ये थी इंडिया की वर्ल्ड कप में पहली जीत। लेकिन अपने ग्रुप स्टेज के बचे बाकी दो मैच इंडिया हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक शानदार पारी खेल करके सबको अचंभित कर दी। जैसे कि आपको पता ही है, वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, तो देरी किस बात की है। चलिए चलते हैं वर्ल्ड कप 1979 में। एक बात याद रखना, पहले ओडीआई में 50 ओवर्स नहीं हुआ करते थे, 60 ओवर्स हुआ करते थे। इंडिया सबकी फेवरेट साइड तो नहीं था, लेकिन इंडिया के पास कुछ बहुत ही शानदार प्लेयर्स थे, जैसे कि द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ एंड द राइजिंग टैलेंट कपिल देव। इंडिया की शुरुआत बहुत ही बेकार हुई। इंडिया को डिफेंडिंग चैंपियन से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया का दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, लेकिन इंडिया ये मैच भी हार करके ऑलमोस्ट बाहर हो गई। लास्ट स्टेज ग्रुप का मैच श्रीलंका के खिलाफ था। इंडिया को लग रहा था कि मैच जीत जाएगी, लेकिन सैडली इंडिया ये मैच हार करके टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत की एक्सपेक्टेशन ग्रुप स्टेज से आगे की नहीं थी बिकॉज ऑफ द पास्ट। उस टाइम भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज हुआ। अब की बार इंडियन टीम को लीड कर रहे थे उस टाइम के बेहतरीन ऑलराउंडर कपिल देव। इंडियन टीम में काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल एंड रॉजर बीनी। They went there to enjoy the game and not for the trophy or anything. But when you're least expecting the things, miracle happened. इंडिया का पहला मैच ही वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट हुआ एंड इंडिया won by 34 runs. इस मैच को जीतने के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इंडिया अपना नेक्स्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत भी गया। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। इंडिया अपने 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गया, जिसकी वजह से उसके ग्रुप स्टेज से बाहर होने के चांसेस बढ़ गए। लेकिन फिर एक मिरेकल हुआ। इंडिया ने ग्रुप स्टेज के बचे 2 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे जीते एंड ग्रुप स्टेज के सर्कल को ब्रेक करके सेमीफाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया और इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड कप। बट द ओपोनेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, द वेस्ट इंडीज। मीडिया स्ट्राइक्स के कारण ये मैच टीवी टेलीकास्ट नहीं हुआ। इंडिया ने टोटल 183 रन स्कोर किए एंड इट वाज नॉट इजी टू स्कोर 183 रन्स अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज पेस अटैक। अब इंडिया को 183 रन्स को डिफेंड करना था। अमरनाथ एंड मदन लाल के 3-3 विकेट की बदौलत इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 140 ऑल आउट किया एंड वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने नाम किया। वर्ल्ड कप के बाद अब बारी थी 1987 के वर्ल्ड कप की। 1987 वर्ल्ड कप पहली बार इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे थे जगत के 2 दोस्त। ओह आई एम सॉरी, जगत के 2, इंडिया एंड पाकिस्तान।
1983 वर्ल्ड कप की जीत के बाद सबकी इंडिया से उम्मीद बढ़ गई थी एंड सबको लग रहा था दैट इंडिया विल डिफेंड देयर टाइटल। इंडिया का पहला मैच ही ऑस्ट्रेलिया के साथ था एंड इस रोमांचक मुकाबले में इंडिया बस एक रन से हार गया। उसके बाद इंडिया ने ग्रुप स्टेज के सारे ही मैचों में जीत हासिल की एंड इंडिया अगेन एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में इंडिया का सामना इंग्लैंड से था एंड इंग्लैंड ने शुरुआत से ही मैच को डोमिनेट किया। इंडिया को 35 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड करने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया। अगला वर्ल्ड कप हुआ 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इंडिया was not the favorite this time, despite of having good batting line consisting captain Mohammad Azharuddin, Ravi Shastri, all-rounder Kapil Dev and distinctive opener श्रीकांत। और इस बार तो वर्ल्ड कप में द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी थे। उनका पहला वर्ल्ड कप था ये। इंडिया की परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड ही थी। इंडिया जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के अलावा ग्रुप स्टेज की बाकी बची सारी टीमों से हार के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी इंडिया ने वर्ल्ड कप 1992 में 7th पोजीशन ही हासिल की। दिस टूर्नामेंट वाज द एंड ऑफ द श्रीकांत एंड द स्टार्ट ऑफ द सचिन तेंदुलकर। इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के हाल इतने बेकार थे कि ना तो कोई भी बैट्समैन सेंचुरी मार पाया और ना ही कोई बॉलर 3 विकेट्स ले पाया एक इनिंग में। 1996 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से इंडिया मेजबानी कर रहे थे श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ। इंडिया की एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीत लिया जाए। भारतीय बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग थी। जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन जैसे बड़े बड़े नाम थे। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने केन्या को हरा करके एक बहुत ही अच्छा और शानदार स्टार्ट किया। क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाकर सेमीफाइनल में एक जोरदार एंट्री ली। सेमीफाइनल में इंडिया का मैच श्रीलंका के साथ था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग चूज करके इंडिया को 252 रन का टारगेट दिया। जिस टारगेट को चेज करने के लिए इंडिया ने 120 रन पे ही 8 विकेट्स को गवा दिया। इतने में ही क्राउड ने स्टेडियम में आग लगा दी। दंगे जैसी सिचुएशन हो गई और अंपायर ने श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया। इंडिया की वर्ल्ड कप की जर्नी सेमीफाइनल में खत्म हो गई। अब रुक करते हैं 1999 वर्ल्ड कप की ओर। 1999 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड एंड इंडिया वाज नॉट द फेवरेट साइड डिस्पाइट हैविंग सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ एंड कैप्टन अजहरुद्दीन। इंडिया अपना पहला मैच ही साउथ अफ्रीका से हार गया एंड प्रॉब्लम तो तब हुई जब ये हार का सिलसिला साउथ अफ्रीका तक नहीं रहा एंड इंडिया जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से भी हार गया। ऐसे ही हार जीत का सिलसिला चला और इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। टूर्नामेंट तो मीडियोकर ही रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप से इंडिया को बैटिंग के 3 मिल गए, तेंदुलकर, द्रविड़ एंड गांगुली। 2003 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ, उसमें इंडियन टीम पहले से ही मजबूत थी। इंडियन टीम के पास सचिन, सौरभ, राहुल, पेस स्पिन, चौगागल श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले जैसे स्टार प्लेयर्स थे। इंडिया की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के ग्रुप स्टेज की बाकी बची सारी टीमों को धूल चटाई। सेमीफाइनल में इंडिया ने केन्या को 91 रन के बड़े मार्जिन से हरा के वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री ली। फाइनल में एक बार फिर से वही टीम थी जिससे इंडिया ग्रुप स्टेज से हारी थी और फाइनल में भी वही हुआ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 125 रन के बड़े मार्जिन से हार गई और इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया। अब चलते हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे बड़े सीजन में, जिसमें इंडियन टीम एक बहुत ही शानदार फॉर्म में थी। इंडिया की बैटिंग लाइनअप बेस्ट था। सौरभ, गांगुली और द्रविड़ जैसे बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन इंडिया में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। इंडिया की शुरुआत बहुत ही बेकार हुई। बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। Yes, hands in the air, it's gone through. What an innings, what a day! Start their World Cup 2007 campaign. दूसरे मैच में बर्म्यूडा से जीत तो मिली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और कमाल तो तब हुआ जब इंडिया श्रीलंका से हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये सीज़न बहुत ही बेकार हुआ। फैंस का रिएक्शन, प्लेयर्स की तोड़-फोड़ एंड प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म मिला।
और अब बारी थी बाउंस बैक की। वर्ल्ड कप 2007 की यादें बुला के इंडियन टीम रेडी थी वर्ल्ड कप 2011 के लिए, एक नई टीम और एक नए कैप्टन के साथ। जी हाँ, हमारे आपके द महेंद्र सिंह बाहुबली थाला। India was one of the host nation and the pressure from the fans was double this time. इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर एक बहुत ही शानदार शुरुआत की। इंडिया अपने ग्रुप स्टेज का सिर्फ एक मैच हारा, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्वार्टर फाइनल में इंडिया का मुकाबला था वर्ल्ड कप 2007 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही शानदार फॉर्म में थी, लेकिन इंडिया ने भी शानदार टीम एफर्ट्स किए और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा करके सेमीफाइनल में एंट्री ली। बहुत महीन सी थी दरार, जड़ दिया 4 और टीम को पहुंचा दिया अंतिम 4। वेल डन युवराज सिंह। सेमीफाइनल में इंडिया अपने सबसे नजदीकी दोस्त पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने के लिए रेडी थी। इंडिया ने पाकिस्तान को एक शानदार मुकाबले में 29 रनों के मार्जिन से हराया और इंडिया बन गई वर्ल्ड कप 2011 की फाइनलिस्ट। कर दी हुजूर आधे आधे, गेंदें बची नहीं। ये शॉट गया तो अच्छा है, ऊंचा भी काफी है, लेकिन नीचे है विराट कोहली और सेमीफाइनल मुकाबले को जीत फाइनल में बनाई है जगह इंडिया। फाइनल में बाहुबली की सेना का मुकाबला था संगकारा की सेना के साथ। श्रीलंका के महिला जयावर्धने के शतक की बदौलत श्रीलंका ने इंडिया को 275 रन का अच्छा टारगेट दिया और जिसे चेस करने उतरी इंडिया ने शुरुआत में ही 2 विकेट्स को गंवा दिए। मुकाबला फंसता जा रहा था, लेकिन इंडियन टीम के 2 चैंपियंस ने शानदार पार्टनरशिप करके इंडिया को विश्व विजेता बनाया। वो 2 धुरंधर बल्लेबाज थे महेंद्र सिंह धोनी एंड गौतम गंभीर। इंडिया का सपना वर्ल्ड कप जीतने का 28 सालों बाद फिर से पूरा हुआ और इंडियन फैंस का जोश तो देखने लायक था। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. वर्ल्ड कप 2011 की शानदार जीत के बाद अब बारी थी वर्ल्ड कप 2015 की, जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर होस्ट कर रहे थे। एमएसडी की टीम का पहला ही मुकाबला सुपर राइवल पाकिस्तान के साथ हुआ और जो आज तक नहीं हुआ वो उस दिन कैसे हो जाता। पाकिस्तान फिर से हार गई। उसके बाद इंडिया ने एक एक करके ग्रुप स्टेज के सारे मैच जीते और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल में भी इंडिया ने बांग्लादेश को 109 रन से हराकर इजीली मैच जीत लिया और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला वर्ल्ड्स फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेल खेला और इंडिया 95 रन से हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वर्ल्ड कप इंडिया क्रिकेट का नया दौर चल रहा था। इस वर्ल्ड कप में एमएसडी ने कैप्टनसी विराट कोहली को पास कर दी। एक एग्रेसिव कैप्टन था विराट कोहली ने कैप्टनिंग का स्टार्ट बहुत अच्छा किया। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम्स को इंडिया हराता चला गया और क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल्स में इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से था। न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन इंडिया भी किसी से कम नहीं थी। बट इंडियाज लक वाज वेरी पुअर दैट डे। जैसे बारिश का होना, मैच का रिजर्व डे पे होना एंड द मोस्ट अनलकीस्ट पार्ट एमएसडी का रन आउट और इंडिया वर्ल्ड कप से ही बाहर। Ball shot. Don't ball shot to MS Dhoni. Doesn't matter whether the fine leg is behind or not. He'll put it in the stands. Yeah, they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stance? They're going to go. Going to get him. Directed. Is this the World Cup? It's Mohamed Gapto. Is this the... न्यूजीलैंड ने एक क्लोज मैच में इंडिया को 18 रन से हरा दिया और इंडिया का वर्ल्ड कप ड्रीम बस कुछ इंचेस से रह गया। ये थी इंडिया की वर्ल्ड कप जर्नी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। Thank you so much for giving us your precious time.